हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज अनहाइड्राइड, है ना। फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो अनहाइड्राइड, इसका अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास आपने देख रखा है ऑलरेडी। मैंने जब लिस्ट बनाया था तो कुछ इस तरह से आपको मैंने देखा बताया था, है ना। इधर भी आपको बाउंड खाली, इधर भी बाउंड आपको खाली। दूसरा आपके पास आता है सफिक्स, है ना। अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में आपके पास आता है ओइक अनहाइड्राइड, या दूसरा क्या होता है कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। ठीक है, बताइए प्रीफिक्स इसका क्या होगा। आपको याद होगा जब मैंने लिस्ट बनाया था तो इस समय अनहाइड्राइड ही एक ऐसा था जिसका कोई प्रीफिक्स नहीं था, है ना। अगर हम बात करें क्यों नहीं था तो सिंपल सा, मैंने उस समय भी रिएक्शन के बारे में बताया था, है ना। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम बात करें COOH, इसका अनहाइड्राइड का एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या करता है, हीटअप कराया जाता है। हीटअप कराने के बाद देखा ये जाता है कि इससे वाटर मोलिकुल्स बाहर निकल जाता है ना। वाटर मोलिकुल्स हीट कराते ही ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलते हैं आपको क्या मिलता है, C+O, है ना, C+O एंड ये। ठीक है, या दूसरे तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे कहीं कहीं आप इस फॉर्म में भी आप देखिएगा अनहाइड्राइड का। ठीक है, और तीसरा फॉर्म है दैट इज COCl2O, है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये तीनों फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बल्कि करते हैं बुक्स वगैरह में। कहीं कहीं आपको कहीं इस फॉर्म में दिया रहेगा, कहीं इस फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में दिया रहेगा। दैट इज अनहाइड्राइड। बेसिक थिंग क्या है कि अगर हम बात करें कि अनहाइड्राइड की बात करें तो अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, है ना। अनहाइड्राइड के अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में देखने को क्या मिल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, को जब हीट किया जाता है तो 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीट होता है और फॉर्मेशन क्या होता है, 1 मोल ऑफ अनहाइड्राइड। समझ रहे हो। दूसरा क्या हुआ, कहा कि अगर हम 2 मोल्स ऑफ एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीटअप कराते हैं तो 1 मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, 1 मोल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है ना। इसी को हम अनहाइड्राइड बोलते हैं, है ना। दूसरा बात, अगर हम समझें इन चीज़ों को कि अनहाइड्राइड को अगर हम समझें तो वाटर मोलिकुल्स निकलना, बेसिक थिंग, है ना। और अगर हम बात करें इसका नेमिंग के बारे में, है ना, तो नेमिंग हम कैसे करेंगे। सबसे बड़ा इसमें जो नेमिंग करने का तरीका होगा उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही देखेंगे। और कैसे देखेंगे उसको पहले समझते हैं। देखो, अगर हमको किसी भी अनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा आप बोलोगे कि हम क्या करेंगे, आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहा, जैसे आपके पास मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ना। आप क्या जानते हो कि अनहाइड्राइड हुआ है इन द सेंस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है ना। क्या हुआ है, अनहाइड्राइड, आपको अनहाइड्राइड हुआ है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है। इसका मतलब हमको अगर बेसिक वो एसिड पता करना है जिससे इस अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट, हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर लेना पड़ेगा। कैसे करें, तो देखो उसके लिए क्या है कि आप मान लो H, है ना, OH, आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिए, इसे आप क्या करो, कट करो। देखो ये मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाता है ना, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। समझ रहे हो। मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो अब आपको ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है HCOOH, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यही है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका फॉर्मेशन हुआ। मैंने क्या जाना कि अनहाइड्राइड का जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, तो बेसिकली पहले आपको जानना ये पड़ता है कि कौन सा एसिड से इसका फॉर्मेशन हुआ। अगर हमको एसिड पता चल गया कि इस एसिड से फॉर्मेशन हुआ है तो उसी के अनुकूल हम लोग नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल इज दैट,
कहता क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये क्या है, मिथेनोइक है ना, एक कार्बन एटम है, तो इस केस में आपके क्या होगा, मिथ, क्या कैसे हम नेमिंग करेंगे, अगर इसका अगर हमको करना रहे तो मिथ है ना, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे, एन है ना, और आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओइक एसिड, समझ रहे हो, तो मेथोनोइक एसिड आपने नेमिंग किया किसका, इसका या इसका, दोनों का सेम नेमिंग है ना। अब अगर आप देखो आपने इतना नेमिंग ऑलरेडी आप करना जानते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस मेथोनोइक एसिड की, हम बात करें तो मेथोनोइक एसिड में आपको क्या देखने को मिलता है कि इस मेथोनोइक एसिड जैसे आपने नाम लिखा है, अब करना क्या है कि इस एसिड को हटाना है, रिप्लेस करना है, और ऐड क्या कर देना है, अनहाइड्राइड, क्या ऐड कर देना है, अनहाइड्राइड। तो सिंपल इज दैट, पहले आपको पता ना, कोई भी अनहाइड्राइड आपके पास हो तो आप उसमें वाटर मोलिकुल्स को ऐड करो, है ना। जैसे दूसरे कंपाउंड को मान लीजिए हम आपको कंपाउंड लिए कुछ इस तरह से CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O है ना, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। अब बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, तो हमको पहले लगाना पड़ता है कौन सा एसिड से ये बना है ना। तो अगर हम देखिए कौन सा एसिड से बना है, तो सिंपल इज़ दैट हम वाटर मोलिकुल्स लाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आपको रूट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इथ है ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है ना, और ये आपको काउंटेड है इसलिए क्या होगा, ओइक, और क्या लगाते थे, एसिड। मर कहता है कि आप एसिड को हटाइए और क्या ले आइए, दैट इज अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो, जो काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे नेमिंग करते हैं, है ना, और सीखते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लिया होगा। जैसे ठीक है, और कुछ कंपाउंड कीजिए। ठीक है, इसका नेमिंग आप कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो इसको दोबारा ज़रूर करें, कुछ टाइम ले लें वीडियो पॉज करके, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा क्या, वन कॉमन थिंग इज अ सिमेट्रिकल फॉर्म, है ना। आपको क्या दिख रहा है कि जितना भी मैंने अभी तक नेमिंग बताया है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में, और आगे भी सिमेट्रिकल ही है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, कहता है क्या कि आपके पास अगर कुछ ना होता तो आपके पास HOH कुछ इस तरह से होता, ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट होता। तो आप अगर ये अलग पार्ट होता तो क्या इसका आप नाम लिख पाते, बिल्कुल 1 2 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे, प्रोप, क्या यूज करते थे, प्रोप,
है ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या लगाते थे, दैट इज ओइक एसिड, क्या लगाते थे, ओइक एसिड, है ना। बट कहता है कि अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में हो तो एसिड को हटाइए और अनहाइड्राइड को लेते आइए, अनहाइड्राइड, तो क्या हो गया, प्रोपनोइक अनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है, सेम वे में। तो इधर क्या होगा, दैट इज 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, क्या यूज करेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और नेक्स्ट क्या, ओइक अनहाइड्राइड। ठीक है, कर लिए होंगे, इसको किए होंगे क्या, इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि आपके पास ये डबल बॉन्ड और कुछ ये ऑक्सीजन और ये कार्बन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, हालांकि नहीं किया हो रहेगा नॉर्मली। अब देखो H, है ना, और ये आपके पास क्या हो गया, OH। ठीक है, इस फॉर्म में टूटा तो ये COOH, ये COOH, है ना। अगर COOH हुआ तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पास COOH इस कार्बन पे है और दूसरा COOH इस कार्बन पे है। अब इसका अगर नेमिंग आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल 1 2, है ना। तो क्या इसको लिखोगे, इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखते C बाई साइक्लो, है ना, क्या 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, क्या यूज करेंगे, ब्यूट, है ना, बात समझ रहे हो, साइक्लो ब्यूट, है ना। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, एन, है ना। अब 1 2 है तो यहाँ पर मैंने बताया था सफिक्स में कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड और एक ओइक अनहाइड्राइड। तो आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक और ओइक कहाँ कहाँ पर सफिक्स लगाते हैं, है ना। तो ओइक वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कार्बन काउंटेड हो जाता है और कार्बोक्सिलिक वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपको बाकी रहता है, कार्बन काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता था, ऐसे लिखते तो क्या होता, एसिड होता, है ना। और आपके पास क्या होता, दैट इज अगर आप देखो तो आपके पास 1 2 तो पोजीशन भी आएगा ना, 1 2 पोजीशन डाई कार्बोक्सिलिक, है ना। अगर नहीं कुछ होता तो क्या लगाते, एसिड लगाते, मगर ये क्या है, हाइड्राइड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, अनहाइड्राइड, क्या लिखेंगे, अनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, दैट इज H एंड कुछ OH, और इस तरह से आपको बॉन्ड टूटेगा इसका। अगर टूटेगा तो ये आपको COOH और ये COOH, मतलब 1 2 3 4 एक चेन की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ओपन हो जाएगा ना, वो खुलने के बाद कंपाउंड क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाएगा तो आपके पास 4 कंपाउंड, आपके पास एटम्स हो गए, और 4 एटम होंगे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, क्या यूज करते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज करेंगे, एन, है ना, क्या यूज करेंगे, एन, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 4, 1 एंड 4 दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में अगर आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, COOH एंड ये COOH, है ना, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो 1 एंड 4 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक है, तो क्या लगाना पड़ेगा, डाई ओइक एसिड, है ना, डाई ओइक एसिड। अब देखो पहले तो ओइक वाला फॉर्म है तो ये क्या होगा, ई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ये अनहाइड्रस फॉर्म है ना, तो अनहाइड्रस फॉर्म है तो एसिड हटा के क्या लगाएंगे, अनहाइड्राइड, क्या लगाएंगे, अनहाइड्राइड। क्लियर है, उसी तरह से इस कंपाउंड को करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो लगता है सेम कंपाउंड है जी, है ना, ये सेम कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर कीजिएगा तो आपके पास देखने को मिल रहा है क्या, कि दैट इज H एंड दूसरा OH। अब इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, बट आपके पास ये क्या, यहाँ इसके लिए क्या यूज होगा, दैट इज ऑक्सो, है ना। आपके पास ये ईस्टर है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। और अगर ऑक्सो यूज होगा तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये क्या होने वाला है, ओपन होने वाला है ना।
अगर HOH की बात करें तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये सेपरेट हो जाएगा, ये फॉर्म आपको सेपरेट हो वन एंड पे चला जाएगा, और जबकि ये वाला क्या है दूसरे एंड पे चला आएगा, है ना। तो ये क्या होने वाला है, ओपन होने वाला है, इसलिए मैंने नंबरिंग कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 3 पे क्या है आपके पास, ये प्रीफिक्स है, तो क्या लगाएंगे 3 ऑक्सो, है ना, 3 क्या लगाएंगे ऑक्सो, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट इज अ पेंट, 5 कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, दैट इज अ एन, है ना। उसके बाद क्या 1,5 डाई ओइक एसिड, है ना, डाई क्या डाई ओइक एसिड। अब क्या होगा, पहले तो ओइक के आपके पास OIC होगा ना जी, ओइक की अगर बात करें तो O आया है इसलिए ई को कैंसिल करना पड़ा, है ना। और दूसरा अगर हम बात करें ये वाला एसिड, तो एसिड हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है अनहाइड्रस फॉर्म है ना, तो क्या होगा अनहाइड्रस। ठीक है, इस कंपाउंड को कीजिए, ये काफ़ी मज़ेदार है। देखिए यहाँ पर अगर आप कीजिएगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, दैट इज H, है ना, और आपके पास क्या होगा ये OH। अगर इस बॉन्ड को करिए तो ये क्या हुआ, दैट इज कट हो गया, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला क्या है COOH एंड ये COOH क्या है सेपरेटेड फॉर्म है ना। अगर सेपरेटेड फॉर्म है तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे लग रहा है ये पेंटेन के ऊपर क्या है, पेंटेन के ऊपर COOH है, यहाँ पर एक COOH आ गया और यहाँ पर एक COOH आ गया। अब इसका नेमिंग करना आप जानते हो, है ना, क्या होगा नेमिंग बताओ। आपके पास क्या हो गया, दैट इज अ साइक्लो, क्या होगा पेंट, है ना, सिंगल बॉन्ड है क्या होगा एन। अब यहाँ पर ओइक लगेगा कि कार्बोक्सिलिक लगेगा, तो उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा नंबरिंग, दैट इज अ 1 2, है ना, क्या होगा दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, है ना, क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट एसिड का फंडा क्या है कि अगर इस फॉर्म में है तो अनहाइड्रस लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे अनहाइड्रस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिमेट्री वाले फॉर्म को करते हैं जो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और क्वेश्चन आता है कि जब अनसिमेट्रिकल रहेगा, है ना, कंपाउंड जब अनसिमेट्रिकल होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखते हैं अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड कंपाउंड, है ना। अब देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास सिंपल सा कंपाउंड क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड O, है ना, ये क्या होगा O C डबल बॉन्ड O एंड दैट इज अ क्या C होगा। अब बताइए इसका ये क्या है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो आप बोलोगे सर इधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन तो अनसिमेट्रिकल हो गया, है ना। आपके पास क्या आएगा सेम फंडा, आपको क्या करना पड़ेगा HOH लगाना पड़ेगा, HOH क्योंकि अनहाइड्राइड फॉर्म में है, ये फॉर्मूला ही अनहाइड्राइड का। तो अब इधर HOH लगाएं तो ये बॉन्ड टूटा और आपके पास ये कंपाउंड एक हो गया और दूसरा कंपाउंड ये हो गया, हुआ, क्या करें। तो वहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिकल होता था, है ना, और यहाँ पर क्या है अनसिमेट्रिकल है। तो पहले हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, इसका क्या करेंगे नेमिंग करेंगे। अब देखो इसका नेमिंग करोगे तो कितने कार्बन है 1, है ना, तो आपके पास इसके लिए क्या यूज करोगे दैट इज मिथ, क्या यूज करोगे मिथ, है ना। और आप मिथ सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या यूज होगा एन, और क्या दैट इज ओइक एसिड, और उसके पहले ई कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा इथ एन ओइक एसिड होगा, ये क्या होगा कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगर दोनों को नंबरिंग करोगे, ये तो इसका सेपरेटेड फॉर्म हो गया, ये इसका सेपरेटेड फॉर्म हो गया, है ना। अब अगर हम क्या करें नेमिंग करें, तो नेमिंग करेंगे तो क्या देखेंगे, तो ये यहाँ पहले तो अल्फ़ाबेटिकली आपको वैल्यू देना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होगा इथेनोइक, इथेनोइक, है ना, और दूसरा आपके पास क्या मिथेनोइक, मिथेनोइक। एसिड को क्या करते थे हटाएंगे, है ना, वहाँ पे भी हटाते थे, और क्या लगाना है अनहाइड्राइड, क्या लगाना है अनहाइड्राइड, क्या लगाना है अनहाइड्राइड। ठीक है, आसान सा है।
देखिए नेक्स्ट कंपाउंड को आप ट्राई कीजिए, C डबल बॉन्ड O, है ना। करो अब ट्राई। यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड अलग, ये अलग, है ना। तो यहाँ पर क्या यूज होता है, इथ, जबकि यहाँ पर प्रोप, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली पहले देना पड़ेगा, तो क्या होगा, इथोनोइक, क्या होगा, इथोनोइक। और इसका क्या, प्रोप, है ना, प्रोपनोइक अनहाइड्राइड। इतना भी क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड आपके पास है, ये मान लो कि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, जैसे Cl ही मान लो यहाँ, है ना। ठीक है, अब बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। आप देख रहे हो, अब चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो 1 2, है ना। पर आपके पास एक ही स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, इसलिए नंबरिंग आपको करना जरूरी भी नहीं है ना। मैंने बताया था बेसिक रूल कि आपके पास अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर सिर्फ एक आए, है ना, पॉसिबल स्ट्रक्चर सिर्फ एक आए, तो उस केस में आप नंबरिंग कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमको क्या रूल अपनाना पड़ेगा, दैट इज 2 क्लोरो 2 क्लोरो, 2 कार्बन है, क्या यूज होगा, दैट इज इथ एन ओइक, है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, प्रोपनोइक, प्रोपनोइक अनहाइड्राइड। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, बताइए इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। दूसरे के कंपाउंड का भी देता हूँ, आप नाम लिखते जाइए, क्या होगा, नहीं होता थोड़ा टाइम ले लीजिए, बड़ा ट्राई जरूर कीजिए। ना नेमिंग कर लिए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिक फंडा क्या है, अनहाइड्राइड फॉर्म रहेगा तो उसको हम एसिड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका नेमिंग कर लेंगे, है ना, और एसिड को हटा के अनहाइड्राइड लिख देंगे, सिंपल सा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपके पास देखने को क्या मिल रहा है, ये आपके पास क्या है, दैट इज अ साइक्लोब्यूटेन, है ना। और ये कार्बन क्या है, आउटसाइड में, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये भी साइक्लोब्यूटेन है, ये भी साइक्लोब्यूटेन है ना। तो आपके पास क्या लग जाएगा, दैट इज अ डाई साइक्लोब्यूटेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन, है ना। और क्या लगेगा, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड को हटा के क्या करना है, अनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड ये अलग है और ये अलग है, तो इसका सेपरेट नेमिंग करना पड़ेगा, है ना। अगर सेपरेट नेमिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 प्रोप, जबकि यहाँ क्या आएगा, ब्यूट। तो हमारे पास नेमिंग करने के लिए क्या होगा, दैट इज अ ब्यूट, है ना, क्या होगा, साइक्लोब्यूट, है ना। तो आपके पास क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लोब्यूटेन होगा। उसके बाद ये COOH को हम क्या लिखते थे, कार्बोक्सिलिक, क्या लिखते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, बट यहाँ हमको एसिड लिखना नहीं है ना, सिर्फ एसिड को हटाना। और उसके बाद ये वाला, है ना, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज अ साइक्लोप्रोपेन, है ना, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद क्या, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक क्या, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, कुछ इस तरह से होगा। ये इस कंपाउंड का नेमिंग है ना, कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्पेस नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंपाउंड की बात करें तो उसका नेमिंग लिखते हैं यहाँ पे, इसका आप लिख लीजिएगा, काफ़ी आसान है ना। यहाँ पर नेमिंग बताइए क्या होगा, दैट इज अ
हमारे पास अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, डाई साइक्लोहेक्सेन है ना, डाई साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड है ना, जो बिल्कुल सिमिलर है इसके। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अनहाइड्राइड आपका खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। सो